प्रिय व्यूवर्स, आपके लिए प्रयागराज शाखा पर ऑफलाइन बैच के संबंध में सूचना। हिंदी माध्यम में सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 10 की शुरुआत 7 सितंबर को सुबह 11:15 बजे से होने जा रही है। वहीं हमारे अंग्रेजी माध्यम जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच 3 की शुरुआत 8 सितंबर सुबह 11:30 बजे से होने जा रही है। नमस्कार, दृष्टि IAS के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, वृद्धजनों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया। कथन 2, वृद्ध राज्य ऐसे हैं जहां वृद्धजनों की जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक है। और कथन 3, राजस्थान अपेक्षाकृत वृद्ध आयु वर्ग के राज्यों में शीर्ष स्थान पर था। और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 के लिए फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, भूटान। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सार्वजनिक उद्यम विभाग भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कथन 2, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण प्रतिवर्ष सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। कथन 2, ITBP को लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर सिक्किम के नाथुला तक ही सीमा सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया है। और कथन 3, ITBP को नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए भी तैनात किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्तमान में पाम तेल भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे अधिक खपत होने वाला खाद्य तेल है। कथन 2, भारत के कुल वनस्पति तेल के निर्यात में पाम तेल का 50% से अधिक हिस्सा शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस आदिवासी समूह के लोग केवल छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में रहते हैं। कथन 2, यह नाम बिल्लू शब्द से बना है जिसका अर्थ धनुष है। और कथन 3, भीलों ने 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में नए मालिकों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। कथन 2, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। और कथन 3, यह लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक केवल निचले सदन यानी लोकसभा में पेश किया जा सकता है और फिर यह विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। कथन 2, किसी भी सामान्य विधेयक की तरह संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इनमें से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के लिए इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, दिल्ली। और अंतिम प्रश्न था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रयुक्त क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, क्रायोजेनिक इंजन में तरल हाइड्रोजन का ऑक्सीकारक के रूप में और तरल ऑक्सीजन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कथन 2, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग इसरो द्वारा अपने GSLV कार्यक्रम के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। कथन 2, दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडों का सबसे अधिक घनत्व काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और ना ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इसे 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडों का सबसे अधिक घनत्व असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। कथन 2, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीवन में एक ही बार प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में विज्ञान भवन नई दिल्ली में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए युवा मामले और खेल मंत्री ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार हर साल युवा पुरुषों, महिलाओं और स्वयंसेवी संगठनों को राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। किसी भी शासकीय सेवा यानी केंद्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों आदि में कार्यरत व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। यह पुरस्कार जीवन में एक ही बार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। कथन 2, इसका गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां हर दिन ऑनलाइन या मैनुअल रूप से बड़ी मात्रा में आंकड़े एकत्र करते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। आपको बता दें, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को संबंधित राज्य सरकारें नामित करती हैं। बोर्ड का गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से तेल रिसाव के प्रभाव हैं अथवा हैं? कथन 1, घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर में कमी। कथन 2, जलीय जंतुओं के आवास और प्रजनन दर को क्षति पहुंचना। कथन 3, समुद्री स्तनधारियों में हाइपोथर्मिया। और कथन 4, पर्यटन और वाणिज्य की घटी हुई दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4 और डी 1, 2, 3 और 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र के ठंडे समुद्री जल में पोषक तत्वों के साथ बैक्टीरिया के उद्दीपन से तेल के रिसाव से फैले डीजल और अन्य पेट्रोलियम तेल को विघटित करने में मदद मिल सकती है। कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल उप उत्पादों को पर्यावरण में अनियंत्रित रूप से रिलीज करने से तेल रिसाव होता है। तेल रिसाव स्थलीय भूभाग, वायु या जल को प्रदूषित कर सकता है। समुद्र की सतह पर तेल का रिसाव जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। यह पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश को सतह में प्रवेश करने से रोकता है और घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर को भी कम करता है। कच्चा तेल पक्षियों के पंखों और फर के विद्युतरोधी और जलरोधी गुणों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार तेल के प्रभाव से पक्षी और समुद्री स्तनधारी हाइपोथर्मिया, शरीर के तापमान का सामान्य तापमान से कम होना जिसे कहते हैं, से मर सकते हैं। इसके अलावा तेल का सेवन पशुओं में विषाक्तता को बढ़ा सकता है, जिससे उनके आवास और प्रजनन दर को नुकसान पहुंच सकता है। यदि समुद्र तटों और आबादी वाली तटरेखाओं को दूषित कर दिया जाता है तो पर्यटन और वाणिज्य बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। कथन 2, एशियाई हाथियों को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और कथन 3, एशियाई हाथी की 2 उप प्रजातियां भारतीय हाथी और श्रीलंकाई हाथी हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हाथियों का संरक्षण करना और इनकी रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना है। एशियाई हाथियों को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां हैं, भारतीय हाथी, सुमात्रा हाथी और श्रीलंकाई हाथी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अगलेगा द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा है। इस द्वीप के संदर्भ में भारत ने हिंद महासागर में स्थित निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है?
ऑप्शंस हैं ए सेशल्स, बी श्रीलंका, सी मालदीव और डी मॉरिशस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मॉरिशस। 2015 में भारत ने अगलेगा द्वीप समूह के विकास के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री और हवाई संपर्क में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और उन्नयन करना था। इसके अलावा बाहरी द्वीपों की रक्षा के लिए मॉरिशस के रक्षा बलों की क्षमता को विकसित करना था। इस द्वीप समूह में भारतीय नौसेना और तटरक्षकों को ट्रांसपोंडर सिस्टम और निगरानी तंत्र स्थापित करने के कारण स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में मॉरिशस ने भारत को अगलेगा के सुदूर द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति देने की रिपोर्ट का खंडन किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मॉरिशस। अगला प्रश्न है, मराठा इतिहासकार सर जॉन मेलकम के अनुसार वह सबसे बेहतरीन और अनुकरणीय शासकों में से एक थीं। उनकी तुलना अक्सर रूस की कैथरीन द्वितीय, इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम, डेनमार्क की मार्गरेट प्रथम से की जाती है। उन्होंने 1767 से 1795 तक बड़ी कुशलता और समझ के साथ नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर महेश्वर में स्थित किले से शासन किया। उपयुक्त पैराग्राफ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस हैं ए गौतम सातकर्णी, बी होलकर राजवंश की अहिल्याबाई, सी पांड्य राजवंश की धात थागई और डी काकतीय राजवंश की रानी रुद्रमा देवी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी होलकर राजवंश की अहिल्याबाई। उपयुक्त पैराग्राफ अहिल्याबाई होलकर से संबंधित है। 13 अगस्त को मालवा की दार्शनिक महारानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि है। अहिल्याबाई ने 1767 से 1795 तक भारत के मालवा साम्राज्य पर राज किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी होलकर राजवंश की अहिल्याबाई। अगला प्रश्न है, भूस्खलन बढ़ने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला बादल फटना, दूसरा अनियंत्रित पर्यटन, तीसरा जल विद्युत परियोजनाएं, चौथा सड़कों का अवैज्ञानिक विकास और पांचवा वनस्पति का कम होना। उपर्युक्त में से कौन से कारण सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 3, 4 और 5, बी केवल 1, 2, 4 और 5, सी केवल 2, 3, 4 और 5 और डी 1, 2, 3, 4 और 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर भूस्खलन के कारण चर्चा में है। चट्टान, मलबे या पृथ्वी के भूभाग के ढलान से नीचे की ओर आने की गतिविधि भूस्खलन कहलाती है। इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इस घटना में गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण मृदा और चट्टानें खिसकने लगती हैं। भूस्खलन की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि के कारण इस प्रकार है: बादल फटना, अनियंत्रित पर्यटन, जल विद्युत परियोजनाएं, सड़कों का अवैज्ञानिक विकास और वनस्पति का कम होना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न है, अलमोहद अल हिंदी नौसैनिक अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शन हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात, बी भारत और ओमान, सी भारत और सऊदी अरब और डी भारत और कतर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत और सऊदी अरब। हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अलमोहद अल हिंदी अल जुबैल सऊदी अरब में शुरू हुआ है। इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच कई तट और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल हैं। भारत के अन्य देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास इस प्रकार हैं: जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात, नसीम अल बहर भारत और ओमान, जैर अल बहर भारत और कतर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत और सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, बैलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अपने प्रक्षेपण स्थल से पूर्व निर्धारित निश्चित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी का अनुसरण करती है। कथन 2, ये मिसाइलें विस्फोटकों के साथ साथ रासायनिक, जैविक या परमाणु युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अपने प्रक्षेपण स्थल से पूर्व निर्धारित निश्चित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी का अनुसरण करती है। बैलिस्टिक मिसाइलें विस्फोटकों के साथ साथ रासायनिक, जैविक या परमाणु युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम हैं। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करती है। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का विकास 1999 में शुरू हुआ। इस प्रणाली के विकास में मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO स्थित सार्वजनिक और निजी संस्थाएं शामिल हैं। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें अग्नि, K4, प्रहार, धनुष, पृथ्वी और त्रिशूल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चक्रवात उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से अंदर की ओर होने वाला वायु का परिसंचरण है।
कथन 2, इसमें वायु उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में परिचालित होती है। और कथन 3, उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और तीव्र होने के लिए 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ विशाल समुद्री सतह का होना जरूरी है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 और डी केवल 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 3। संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय की रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में सूखे और तीव्र चक्रवात की घटनाएं बढ़ सकती हैं। चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से अंदर की ओर वायु के परिसंचरण के कारण बनते हैं। इसमें वायु उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में परिचालित होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और तीव्र होने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ विशाल समुद्री सतह का होना जरूरी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 3। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से कार्य स्वयं सहायता समूह के कार्य हैं? कथन 1, गरीबों और हाशिए के लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण। कथन 2, सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से संघर्षों का समाधान। कथन 3, कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान करना। और कथन 4, रोजगार प्रदान करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3 और डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया। प्रिय व्यूवर्स, इसी प्रोग्राम को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए हमारा दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल।